भाई अब हम अगला टॉपिक करते हैं, डेवलपिंग टू डेवलप्ड इकोनॉमी, और इसमें हम कंटेक्स्ट लेंगे इंडिया का, डेवलपिंग टू डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अगर किसी भी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड में कन्वर्ट होना है तो क्या क्या स्टेजेस होंगी और किस तरीके से वो मूव करेगी, ये चीज यहाँ पे हम देखेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, डेवलपिंग टू डेवलप्ड में आपको बदलने के लिए एक चाहिए होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, कहां से कहां होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की तरफ, अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो मतलब कि ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी को या किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो उस डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के प्रोसेस में यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ विच विल लीड यू फ्रॉम अंडर डेवलपमेंट टू द डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया अपना एक स्टेज। इसके बाद अगर हम इंडिया का एग्जांपल उठाएं तो इंडिया का एग्जांपल हम लेते हैं 1947, ठीक है, बिफोर 1947। तो 1947 से पहले क्या था, इंडिया की जो सोसाइटी थी वो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। ट्रेडिशनल सोसाइटी थी जिसमें एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा रोल था, लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं थे। ठीक है, ये सारी चीजें थी ट्रेडिशनल सोसाइटी में। उसके बाद 1947 के बाद क्या चेंजेस आए, 1950s में हमारी जो इकोनॉमी हुई वो ट्रांजिशनल इकोनॉमी हुई। कुछ कुछ चेंजेस आने चालू हुए, ट्रांजिशनल कह लो या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल कह लो। ठीक है, ये सारे बदलाव आने 1950s में चालू हुए। ट्रांजिशनल चेंजेस किस तरीके से आए? आईआईटीज की एस्टेब्लिशमेंट हुई, टेक्नोलॉजीज आई, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होना चालू हो गई। ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशनल इकोनॉमी 1950s में। 1950s से लेकर 1980s तक अपना ये दौर चला। उसके बाद आता है 1990s। 1990s में एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, तो जब एलपीजी रिफॉर्म्स आई तो इंडिया को मिला क्या, एक बूस्ट मिल गया, एक पुश मिल गया। पुश इस तरीके से मिल गया कि भाई हमने इकोनॉमी को किया लिबरलाइज। जब इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया और ग्लोबलाइज भी कर दिया, मतलब आउटर वर्ल्ड से आपका टच भी एस्टेब्लिश हुआ, उससे हुआ क्या कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में आना चालू हो गए। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंडिया में आना चालू हुए तो उसके बाद इकोनॉमी को एक मैच्योरिटी वाली स्टेज मिली, मैच्योर स्टेज, जिस स्टेज में ग्रोथ थोड़ी सी ऊपर बढ़ना चालू हो गई। तो जब ग्रोथ ऊपर बढ़ना चालू हो गई तो उसको एक टेक ऑफ मिला। टेक ऑफ, ये वही टेक ऑफ है जैसे प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उस समय उसको शुरुआत में एक पुश चाहिए होता है। तो वो पुश किसने दिया? वो पुश अपने यहाँ पे दे दिया एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991 में, जिससे कि इकोनॉमी आ गई आपके टेक ऑफ वाले फेज में। टेक ऑफ वाले फेज में आई। अब हमको करना क्या था कि उस टेक ऑफ को एक लेवल पे जाके मेंटेन करना था। अगर प्लेन को उड़ते रहना है तो उसके पीछे काफी सारी चीजें होती हैं। तो ठीक है, 1991 में हमारे पास टेक ऑफ स्टेज हमने कर लिया। अब हमको एक अगला स्टेज लाना था। वो स्टेज था कि भाई हमको एक मैच्योर वाली स्टेज चाहिए, जिस स्टेज में सस्टेन्ड कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी, सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ 8 to 9%। मतलब 8 से 9% की इकोनॉमिक ग्रोथ से जब आप 10-12 साल कंटिन्यूअसली ग्रो करोगे तब आप एक मैच्योरिटी वाली स्टेज में पहुंचोगे। और जब आप मैच्योरिटी वाली स्टेज में पहुंचते हो, एक्चुअली दैट इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो जब डेवलप्ड इकोनॉमी की फेज में आ गए उसके बाद लास्ट स्टेज होता है, और इसका क्लासिक एग्जांपल ले लो आप, यूएस चाइना। ठीक है, यूएस चाइना क्या है, यहां पे है हाई मास कंजम्पशन, लास्ट स्टेज ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी। हाई मास कंजम्पशन में क्या होता है,
हाई मास कंजम्पशन में अपनी जो पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन के हाथ में इतने ज्यादा पैसे होंगे, इतनी ज्यादा वेजेस होंगी कि उनको किसी भी सब्सिडी की या फिर किसी भी पुश की जरूरत ना के बराबर होगी। ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं होगी, कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जिनको जरूरत होगी, लेकिन जो मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन होगा उसके हाथ में ऑलरेडी पॉपुलेशन पैसा होगा और वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहा होगा। जब अगला क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहा होगा तो उसके पास इतनी क्षमता होगी वो चीजों को कंज्यूम कर पाए। तो जब चीजों का कंजम्पशन होगा मास लेवल पे और हाई मास कंजम्पशन, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो चीजें डिनोट करती हैं, अगर वो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी हमेशा रहेगी। और उसके लिए प्री कंडीशन है कि आपकी इकोनॉमी की 8 से 9% ग्रोथ पिछले कुछ सालों में 10-12 सालों में रही हो। सो दैट इज द स्टेज ऑफ डेवलपिंग टू डेवलप्ड इकोनॉमी।